दुनिया में वही राज करेगा जिसके पास एग्जीक्यूशन। सारा चीज एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। ये हो गया 5 करोड़ मंथली आपका आने लगा, और दुनिया में वो ठोकर खाएगा जो केवल आइडियाज लेके घूम रहा है। सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, सारा जानकारी किसके पास रहता है? सीईओ के पास। सीधे पूछो कैसे हो गया यहाँ पे। मान के चलिए कहीं आग लग गया, कार्यपालिका को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। दुनिया में सबसे अच्छी चीज होती है एग्जीक्यूटिव। जिसका एग्जीक्यूशन अच्छा है वही दुनिया में सक्सेस होगा। आइडियाज से कोई सक्सेस नहीं होता है, एग्जीक्यूशन। विद्यार्थियों में क्या होता है? जिन विद्यार्थी का एग्जीक्यूशन अच्छा है वो सक्सेस होंगे। एग्जीक्यूशन मतलब अगर उन्हें पढ़ना है तो पढ़ेंगे, उनके लिए घड़ी टाइम टेबल मायने नहीं रखता, वो पढ़ रहे हैं, उनका एग्जीक्यूशन है वहां पे। उन्हें अगर पता है कि ये चीजें को घर जाके रिवीजन करना, वो रिवीजन करके एग्जीक्यूट कर चुके हैं। एग्जीक्यूट तो दुनिया में वही जीतेगा जिसके पास एग्जीक्यूशन ज्यादा हो। तो अब बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। एग्जीक्यूशन के लिए क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जीक्यूशन के लिए तो वो लोग क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रख देते हैं। क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे मान के चलिए कोई है तो एक सफाई डिपार्टमेंट है, तो एक सफाई डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखा जाएगा। वो अपने अंदर 10-15 कर्मचारी रखेगा। अब कोई भी सफाई से रिलेटेड काम पूछना है तो कर्मचारी से पूछेंगे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, तो सफाई का एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया। एक कैंटीन हो गया, जैसे मान के चलिए कोई हॉस्पिटल, तो उसमें कैंटीन खाने पीने वाला, डॉक्टर खाए कि नहीं, नर्स खाए कि नहीं, जो मरीज अंदर भर्ती है उसको तो खाना देना होता है, बाहर वाले को तो नहीं देता है ना। वहां पे अंदर जो रहता है उसको वही खिलाएंगे जो उसको डॉक्टर बोला है, ना तो कुछ खा के चला आएगा। पता चला गर्दन का ऑपरेशन किया, आइसक्रीम खा लेगा, टाका गया, नहीं समझ में आ गया, ले गई कुल टाका कपार को चलाएगा। तो जो अंदर मरीज होता है उसे आईपीडी बोलते हैं, उसको खाना बाहर से नहीं देना होता है, तो कुल नाश देगा उसको, नहीं समझ में आ गया, चौपट कर देगा उसको कुछ किया पिया के, भगुआ खा ले आई कुली खा। तो आपको एक कैंटीन डिपार्टमेंट देना होगा, उसमें बहुत सारे कर्मचारी होंगे, किसी किसे पूछिएगा तो आप क्या कर दीजिए? एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रख दीजिए। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होगा, अब इलेक्ट्रिक में अलग अलग होगा, कोई जनरेटर का होगा, कोई बैटरी का होगा, कोई वायर का होगा, कोई फायर का होगा, अलग अलग। तो आप 20 गो कर्मचारी से नहीं ना पूछेंगे, उसका क्या रखिएगा? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो हर डिपार्टमेंट का आप क्या रखेंगे? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हर विभाग में 10-20 एग्जीक्यूटिव। जैसे फायर डिपार्टमेंट है तो फायर डिपार्टमेंट का क्या होगा? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब 10-20 एग्जीक्यूटिव होते हैं हम लोग। क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव। कौन चीज कैसे हुआ? अब मान के चलिए अब हम ही को 10-15 डिपार्टमेंट, अलग अलग सेंटर है, हमको भी कई गो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखना होता है। अब 30-40 गो एग्जीक्यूटिव हैं सब अपने यहाँ। अब तो हम हो गया, फोन करते रह गए 30-40 गो एग्जीक्यूटिव को, हाँ बताइए जी, कर लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन उतना टाइम मिले तब। अब हम क्या करेंगे? तो इतने सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाते हैं, इतने सारे क्या चाहिए? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कि सबसे पूछते पूछते परेशान हो जाएंगे। तो इन सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर एक बड़का एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रख देते हैं। क्या रख देते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव। सुने सीईओ। अब किसी को हेड को, अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर समझ में आ गया कि नहीं गया? मैनेजिंग डायरेक्टर में भी 2-3 को मैनेजिंग डायरेक्टर बना देते हैं। एक का काम रहेगा खरीद बिक्री करना, एक का काम रहेगा डिसीजन लेना, और इसके ऊपर सीएमडी बनाया, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अरे इतना ऊपर नहीं जा भाई, समझने में दिक्कत हो जाएगा, यही पकड़ो, सीईओ। समझ में गया? सारा जानकारी किसके पास रहता है? सीईओ के पास। सीधे पूछो कैसे हो गया यहाँ पे? सीईओ के पास। मान के चलिए कहीं आग लग गया, सीधे पूछो सीईओ कैसे हुआ, बताते हैं हम यहाँ पे। सीईओ पूछेगा किससे? फायर वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब तुम बताओ एग्जैक्ट। अब ये बैठेंगे सब एक साथ, सारे कर्मचारियों को बुलाएंगे, सब कैसे कैसे क्या हुआ ये सारा, और इसके सामने पूछा जाएगा, आइए रिपोर्ट कर देगा एमडी को, ऐसे ऐसे हुआ था। तो सारा चीज एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। और स्टूडेंट में सबसे खराब क्या होता है? एग्जीक्यूशन। उसके पास एग्जीक्यूशन नहीं रहता। दुनिया में वही राज करेगा जिसके पास एग्जीक्यूशन है, और दुनिया में वो ठोकर खाएगा जो केवल आइडियाज लेके घूम रहा है। आइडिया का क्या ही चीज है? विदाउट एग्जीक्यूशन आइडियाज की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जैसे आपको कमाना है, आपको पता है अगर आपके पास पटना में एक लॉज बना दे जिसमें 20,000 बच्चे रहेंगे, 10,000 बच्चे रहेंगे, आपको लगता है कि यहाँ 10,000 बच्चों का लॉज बना देंगे पटना, प्रयागराज, कोटा, दिल्ली, तो खाली रहेगा? खाली नहीं रह सकता, बनने से पहले एडवांस बुकिंग हो जाएगा। अब मान के चलिए अब 10,000 बच्चों का क्या बना दिए? लॉज बना दिए, समझा गया? और हॉस्टल बना दिए 10,000 बच्चों का, क्या खाली रहेगा? नहीं। अब 5,000 अगर लेते हैं फीस खाना पीना के साथ, तो 5 का 5 यहाँ हो गया, 0 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लगा दिए। कितना जीरो लगा दिए? 7 जीरो का मतलब था करोड़। तो ये हो गया 5 करोड़ मंथली आपका आने लगा। राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख मंथली होती है, वो 5 करोड़ मंथली आपको आने लगा। आइडिया का क्या वैल्यू है? एग्जीक्यूट कर पाइएगा? एग्जीक्यूट मतलब धरातल पे उतार पाइएगा? नहीं उतार पाइएगा। तो वैल्यू आइडियाज की नहीं है, वैल्यू है कि आइडियाज को आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि
नहीं कर पाते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं एग्जीक्यूट कर पाते। जो एग्जीक्यूट कर गया निकाल ले गया। आप आलू बेचिएगा किलो के हिसाब से, लेज वाला या एक आलूआ का चिप्स बना के पैक करके चपका दिया आपको 10 रुपए में, खाइए। नहीं समझ में आ गया? तो एग्जीक्यूशन का वैल्यू है।